आज हम ईएस में एक्शन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। एक्शन वर्ड्स मीन्स वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं। वो एक्शन वर्ड्स इसको नया नाम दिया गया है। एक्शन वर्ड का मतलब है कार्यशील शब्द, क्रियाशील शब्द। ठीक है, तो इस लेसन के अंदर एक्शन वर्ड्स यानी वर्ब एंड देयर कनेक्शन टू नेमिंग वर्ड्स क्या है, नाउन के साथ उनका क्या संबंध है, हाउ टू यूज एक्शन वर्ड्स करेक्टली इन सेंटेंस, वाक्य के अंदर हम एक्शन वर्ड कैसे यूज करेंगे ठीक ढंग से, व्हाट डू यू यूज फॉर द फॉलोइंग एक्शंस, राइट द वर्ड्स इन द एप्रोप्रिएट कॉलम, सी, सिंग, किक, क्लैप, ईट, टॉक, रीड, लिसन, टाइप, जंप, कुक, रन, टुक, हियर, हैंड्स, फिट, माउथ, आइज, ईयर्स। तो ये हैं। उसके बाद में लेट अस लर्न एक्शन वर्ड्स एंड देयर कनेक्शन टू नेमिंग वर्ड्स। तो ये इसमें पिक्चर है। व्हाट हु इज शोन इन द पिक्चर, ए बॉय। ओके, व्हाट इज ही डूइंग, थ्रोइंग ए बॉल। नेक्स्ट में who what is shown in the picture, a kite, what is doing it doing, flying in the sky, who या what is showing in the picture, doctor, what is she doing, thinking, सोच रही है वो। नेमिंग वर्ड्स क्या है, बॉय, बॉय क्या कर रहा है, एक्शन वर्ड्स क्या है, थ्रोविंग, थ्रो एक्शन वर्ड है, आईएनजी इसमें हेल्पिंग रोल लगा है। काइट पतंग है, नेमिंग वर्ड जिसको नाउन बोलते हैं, और फ्लाई इसकी क्या है, एक्शन वर्ड है, और आईएनजी इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा है। डॉक्टर और इसमें थिंकिंग। एज वी कैन सी एक्शन वर्ड्स टेल अस व्हाट ए पर्सन और ऑब्जेक्ट इज डूइंग। एन एक्शन वर्ड और वर्ब इज यूज्ड टू शो एन एक्शन कनेक्टेड विद ए पर्सन और एन एनिमल, ब्रेड, बर्ड और ए थिंग। व्हाट आर वर्ब्स, वर्ब्स क्या है, जैसे कि फिजिकल एक्शन है टू जंप, मेंटल एक्शन है टू थिंक, और स्टेट्स ऑफ बीइंग है आई एम कोल्ड या टू बी होना। सर्कल द एक्शन वर्ड्स, नेमिंग वर्ड इज हाईलाइटेड, प्लीज अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स वर्ब। द कैट रन अक्रॉस द रोड, Sejal and I travel by bus every day. Mohan is helping me with my homework. The children will play in the evening. Let us learn to use action words correctly in the sentences. Since the action word tells us more about a naming word. Naming word माने स्वर्नाम. It appears near the naming word. We need to keep in mind that the form of the action word or verb depends on the time of the action. जैसे कि past, past के अंदर whether the action happened in the past। ठीक है भाई, जो एक्शन है वो पास्ट के अंदर हुआ है। The action has happened in the past. रोहित studied yesterday. ओके, मतलब जो बीत चुका है। वेदर इट इज़ हैपनिंग करेक्टली, करंटली, सॉरी। तो नाउ मैंने इट इज़ हैपनिंग करंटली, करंट में हो रहा है जो, जैसे कि एक्शन इज हैपनिंग इन दी प्रेजेंट, रोहित इज स्टडिंग नाउ। फिर उसका बाद फ्यूचर, फ्यूचर मैंने रात के बाद जो आएगा वो। वेदर इट विल हैपन इन द फ्यूचर, the action will take place in the future, I will study tomorrow। The action could be happening on a regular basis, Sima studies every day after college। The action is a fact, the sun rises in the east। As we can see, depending on past, present or future,
The form of the action word will change, however, the meaning of the action word verb remains the same. Let us look at the some example. Last year it rained a lot. Last year's is in the past. I will return your book next week. Next week refers to the future. We are playing hockey now. This action is happening currently now. My mother works in a factory. That is a fact. We celebrate Children's Day on 14th November every day. An action that happens every year in a regular basis. Filling the gaps using correct action word from the box. Jumped is driving, will watch, have fly. Silpa Khalistan the car now. Birds Khalistan in the sky. I Khalistan TV at night. The cat over the wall. एवरी वीक वही खालिस्तान ए टेस्ट. तो इसके अंदर आपने देख के पढ़ने हैं. जैसे कि शिल्पा इज ड्राइविंग आ सकता है इसमें, ठीक है, क्योंकि नाउ है. बर्ड्स इन द स्काई, यानी बर्ड्स क्या करते हैं, आकाश में उड़ते हैं, तो हैव फ्लाई आ जाएगा. तो आई विल वॉच टीवी एट नाइट आएगा, रात को देखूंगा मैं टीवी. तो द कैट जम्प्ड आ जाएगा. एवरी वीक वी खालिस्तान ए टेस्ट, वही खालिस्तान ए टेस्ट. तो हैव ए टेस्ट आएगा. और बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई आएगा. ठीक है. पुट ए if you know this topic well. Action words verb tell us about an action connected to a person or thing. The form of the action word or verb depends on the time of the action, present, past or future. Describing objects, surrounding and processes. In how describing words adds more information to naming words. Use describing words related to size, shape, texture and color in sentences. Describing objects क्या होता है? Do you know how to describe the things around you? आप जानते हैं कि आपके चारों ओर की चीज़ों का वर्णन कैसे किया जाता है? Let us learn about describing words. Words that are used to describe things are called एडजेक्टिव्स. ठीक है. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को क्या कहते हैं हम? एडजेक्टिव भी कहते हैं. तो ये नया नाम दिया गया है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इसमें. वी यूज देम टू गिव डिटेल्स अबाउट समथिंग और समवन. ए रेड बस, ए tall green girl. In these sentences red and tall are adjectives. Okay, because they describes the bus and the गर्ल्स को वर्णन कर रही हैं. जैसे कि गर्ल्स है वो लंबी है और बस है वो लाल रंग की. एडजेक्टिव्स एड्स डिटेल टू मेक सेंटेंसेस क्लियरर और मोर इंटरेस्टिंग. लुक क्लोजली एट हाउ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन दीज sentences. A screwdriver is a useful tool. Arjun is wearing a yellow shirt. Radha lives in a lovely house. तो उसके बाद है आपका the new sales office is in a tall green building. There is a small building, so beautiful park next to it. Read how Komal is describing her sales office. Then answer the questions. What adjective did Komal use to describe the new office? Let us learn about a few words that are the same but have different meanings. जैसे कि adjective can be used to describe color. Okay. A blue यूनिफॉर्म. ठीक है. कलर ने ब्लू यूनिफॉर्म हो गया, ब्लू आ गया इसमें. ए एन ऑरेंज बैलून, तो ऑरेंज है, ये इसमें एडजेक्टिव आ गया. एडजेक्टिव कैन बी यूज टू डिस्क्राइब साइज भी.
ए लॉन्ग ब्रिज, लंबा पुल है ना, और ए लार्ज पॉट, बड़ा गड्ढा। एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब क्वालिटी, ए हैप्पी फेस, a sharp tool. Write the what is the importance of adjective in our everyday life. Adjectives help to describe the size, shape, color, even quality of things. Using them correctly helps us to communicate better with people. It helps to understand what we read, speak and write about. ओके, उसके बाद है राइट 3 सेंटेंस टू डिस्क्राइब योर होम. यू कैन यूज एनी ऑफ दीज एडजेक्टिव्स. शेयर योर राइटिंग विद योर फ्रेंड्स इन क्लास. साइज बिग, स्मॉल, लॉन्ग, लार्ज. ठीक है. जो कलर हो गया वाइट, जैसे कि येलो, ग्रीन, ब्लैक. क्वालिटी होगी ब्यूटीफुल, क्विट, क्लीन, हैप्पी. व्हाट आई learn today. Words that are used to describe things are called adjective. Describing words adds details to make sentence clearer or more interesting. Describing the size, shape, color and quality of things help us communicate better. उसके बाद है आपका इंट्रोडक्शन टू पंचुएशन. इस लेसन में हम इंपॉर्टेंस ऑफ पंचुएशन मार्क्स, हाउ टू यूज़ पंचुएशन मार्क करेक्टली, ठीक है, वो आपने शॉर्ट हैंड में पढ़ा होगा, करवाया है मैंने. डू यू नो द नेम्स ऑफ दीज सिम्बल्स, मैच दी वर्ड्स गिवन बिलो. इन्होंने मैच करना है. जैसे कि ये डॉट लगा रखे हैं तो फुल स्टॉप है, इसमें लिख रखा है क्वेश्चन मार्क, तो आपने ठीक देखना है. कोमा, क्वेश्चन, साइन ऑफ इंटररोगेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. ठीक है. लेट अस the importance of punctuation marks. Let's look at an interesting sentence. I love cooking, my family and my pets. What does this sentence mean? Does it mean that this man loves to cook his family and his pets? Now no. What the person is actually trying to tell us is that he loves 3 things: cooking, his family and his pets. Now let's use punctuation marks and correct the sentence. I love cooking, my family and my pets. This is way punctuation is important. The punctuation is in this sentence makes the meaning clear to understand. Okay, here's another example to understand the importance of punctuation. Please read the both paragraph aloud. Oh wow, congratulations. हाँ जी मैडम जी.